यह है बिहार का एक सांस्कृतिक नगर बक्सर, महर्षि विश्वामित्र का नगर, जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ से जनकपुर की यात्रा किए थे। और इस मार्ग में पढ़ने वाली जो घटनाएं हुई हैं रामायण में आप पढ़ेंगे। रामचरितमानस में बहुत महत्वपूर्ण दोहा है कि गौतम नारी शाप बस अपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। जब यहाँ से निकल रहे थे विश्वामित्र जी, तो गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या को पत्थर के रूप में देख करके उन्होंने कहा था उद्धार करने के लिए, और वहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने चरणों से स्पर्श किया था और कहा जाता है कि उनका उद्धार गौतम ऋषि के उस नगर के नाम पर ही अहिल्या उद्धार के नाम से वहाँ जो नगर है उसको बोलते हैं अहिरौली। ये लोक धारणा, इस कथा से, इस प्रसंग से लेकर के यहाँ का एक लोक विश्वास, लोक पर्व, लोक आस्था का महोत्सव होता है, जिसे पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। इस पंचकोशी परिक्रमा का आज 5वां दिन है। यह अगहन कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुरू होता है, तो वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। यह इलाका जो बक्सर का इलाका है, आर्य संस्कृति का इलाका है, ऋषि संस्कृति का क्षेत्र है। यहाँ पर 5 ऋषियों का आश्रम था और राम और लक्ष्मण गौतम ऋषि के साथ 5 आश्रमों में गए थे। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो 5 जगहों पर 5 रात विश्राम करते हैं। मान्यता है कि जब गौतम ऋषि के आश्रम में दोनों राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुँचे थे, तो वहाँ पर उन्होंने जलेबी खाया था। तो आज भी परंपरा है कि वहाँ कुछ दिन अहिरौली में जलेबी, घर से बना हुआ ठेकुआ जैसे पकवान खाते हैं, उस रात्रि को वहाँ वो करते हैं। दूसरी यात्रा जो दूसरे रात में है, ये 5 कोस की यात्रा है। मतलब इस नगर के बक्सर नगर के आसपास 5 कोस में ये बसा हुआ जो है क्षेत्र है। तो वहाँ पर ये मेला लगता है। दूसरे दिन नारद मुनि का आश्रम जो था, जिसे नदाव गांव के नाम से जाता है, नदाव लगता है कि नारद गांव पहले नाम रहा होगा। तो वहाँ पर लोग यात्रा विश्राम करते हैं और वहाँ पर खिचड़ी चोखा खाने की परंपरा है। तीसरी रात भार्गव ऋषि का आश्रम के नाम पर एक गांव है, जिसका नाम बताते हैं कि उन्हीं के ऋषि का नाम पर है, भभुवर। तो भभुवर में चूड़ा और दही खाते हैं। चौथी यात्रा होती है बक्सर के पास ही बड़का नुआम के पास उद्यालक मुनि का आश्रम है। वहाँ सतुआ और मूली। मान्यता यह है कि भगवान राम जब यहाँ पर आए थे, तो इन ऋषि आश्रमों में इन्हीं चीज़ों को जो भोजन के रूप में ग्रहण किया था। और अंतिम दिन बक्सर के भगवान महर्षि विश्वामित्र के इस नगर में चरित्र वन में आकर के लिट्टी चोखा खाया था। उसी मान्यता का पालन करते हुए यहाँ लोग लिट्टी चोखा खाते हैं। देखिए जगह जगह लोग, आज दिन भर बहुत भीड़ रही। अब ये मेला, ये क्षेत्र जो है लगभग समाप्ति की ओर है। लोग अपने लिट्टी चोखा लगा रहे हैं, खा रहे हैं, खा करके जा रहे हैं। ये मेला ख़त्म हो रही है। ये बात तो है सांस्कृतिक बातें। मैं जो खास बातें यहाँ पर देख रहा हूँ, कह रहा हूँ। देखिए जो मेला होता है कोई अचानक नहीं लगा है, इसके पहले से प्लानिंग होती है। सरकार को मालूम है, जिला प्रशासन को मालूम है कि बहुत भीड़ होती है। पूरा बक्सर नगर इस समय जाम हो चुका है, सड़कों पर वाहन से गुजरना मुश्किल है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कहीं भी वाहन के पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जिसका जहां पर मन किया वहीं गाड़ी लगा दिया है, रोड जाम। तो पहली बात यह है कि नगर प्रशासन जितना सचेत होना चाहिए इस बात को लेकर के, उतना मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। साफ़ सफाई के मामले में तो मैं क्या बताऊँ कि नगर कितना गंदा दिखाई पड़ता है। इतना सांस्कृतिक नगर, जहाँ हर साल लोग, मेला हो या ना हो, लोग आते ही हैं। कई तरह मेला लगता है। आपको उसमें
मकर संक्रांति को भी मेला लगता है, जहाँ पर लोग बहुत दूर से आते हैं। पीछे भी देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पर। एकदम कोई नगर पंचायत की ओर से, नगर निगम की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, बहुत गंदा है। मैं तो ये दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि इस परंपरा का धीरे धीरे लोप होते जा रहा है। लोग बताते हैं पहले जितनी भीड़ हुआ करते थे, अब भीड़ उतनी नहीं हो रही है। कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि साफ़ सफाई नहीं है। आज हर घर में, गांव-गांव में शौचालय बना हुआ है। कोई भी साफ़ सफाई के प्रति इतना सचेत है कि गंदी जगह पसंद नहीं करता। भोजन करने लायक जगह नहीं होते हुए लोग परंपरा का निर्वाह करते हुए खाना खा रहे हैं। आप थोड़ा सा बात करेंगे? मैं एक चैनल पर हूँ, सुन रहे हैं भोजपुरी में, थोड़ा सा बात करब रुआ, भोजपुरी बोली ला केहू से। एकरा में देखा था लोग चैनल बाटे, ओकरा में रुआ के कहाँ के रहल है रुआ? बलिया के मेला में रवा हर साल आइला कि पहली बार आइल बनी? पहली बार आइल बनी। अच्छा, सुनले बानी लिट्टी चोखा लोग यहाँ पर खाता, कितना गंदगी बा नगर में, बहुत बा। पूरा कहीं भी देखें पार्किंग के व्यवस्था नहीं है, और इतना कितना गंदा बाटे। यहाँ बैठ के लोग खाता है, लोग खा रहा है। ऐसे में खाने वाले तो खा ही रहे हैं, खाने लायक है नहीं जगह। तो जिला प्रशासन की ओर से कौन है के बारे में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। तो ये व्यवस्था है यहाँ के। देखिए लोक आस्था का ये मेला है। तो हमारा देश, हमारी संस्कृति मेला बाज़ार की संस्कृति है, पूज्य परंपरा की है। भगवान राम से जुड़ी हुई इस घटना को लेकर के, इस कथा को लेकर के सदियों से इस परंपरा का निर्वाह होते आ रहा है, और ये मेला अब समाप्ति की ओर है। देखिए यहाँ बंदरों का समूह बहुत रहता है। अभी हम यहाँ से जब मंदिर में जाएंगे वहाँ देखेंगे, वहाँ बंदरों का बहुत झुंड है और मंदिर होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।